अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे विलियम ब्लेक की एक फेमस पोएम द चिमनी स्वीपर। पोएम को शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि ये जो चिमनी है ये क्या होती है। इंग्लैंड में आप लोग जानते हैं कि जब सर्दियों का मौसम होता था तो लोग अपनी चिमनियों को साफ करवाने के लिए छोटे बच्चों को हायर करते थे। यानी ये उस दौर में पिछले दौर में ये काम करवाया जाता था, लेकिन अब नहीं करवाया जाता। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, इस पिक्चर में मैंने यहाँ पर चिमनी की पिक्चर लगाई हुई है। यहाँ पर कोई और बड़ा आदमी तो जा नहीं सकता था, इसलिए वो बच्चों को इस्तेमाल करते थे इन चिमनियों की सफाई के लिए। लेकिन आजकल आप इस चिमनी का कंसेप्ट समझने के लिए आप हमारे इलाके के जो ईंटों वाले भट्ठे हैं उन्हें देख सकते हैं। उनके ऊपर एक बहुत बड़ी चिमनी, इसे भी यही चिमनी कहते हैं। तो आप लोग को समझ आ गई होगी कि इसका नाम चिमनी स्वीपर क्यों है, क्योंकि उस दौर में बच्चों से काम लिया जाता था। तो पोएट ने एक तरह की क्रिटिक भी की है हमारी एक उस दौर की सोसाइटी पर कि किस तरह उन्होंने बच्चों से काम लिया, एक चाइल्ड लेबर की तरह हो जाता था। अब चलते हैं पोएम की स्ट्रक्चर की तरफ, और आप लोग को मैं बताता हूँ कि ये पोएम कब पब्लिश हुई और इसकी थीम्स क्या हैं और इसकी क्वाड्रेन क्या है। तो अगर हम इसकी पब्लिकेशन देखें तो ये विलियम ब्लेक के एक फेमस वर्क द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में 1789 को पब्लिश हुई थी, और इसके बदले मुताबिक एक और पोएम इसी नेम की है, द सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। उसकी एक कलेक्शन है, उसमें इसी नेम से पब्लिश हुई है, लेकिन उसका जो मतलब लाइन्स हैं वो इससे डिफरेंट है। तो ये जो पोएम है 24 लाइन्स की पोएम है, जो डिवाइडेड हुई है 6 क्वार्टरीन में, और ये 4 लाइन स्टैंज़ा पर मुश्तमिल है। अगर हम इसकी रैमिंग स्कीम देखें तो इसकी रैमिंग स्कीम है ए ए बी बी। अगर हम इस पोएम की पब्लिकेशन और स्टैंज़ा की लाइन्स और क्वार्टरीन को जानने के बाद हम आगे इसकी थीम की बात करें तो इसकी थीम जो मेन थीम है सबसे बड़ी हॉर्शिप एंड चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एंड इनोसेंस एंड क्रिटिक ऑफ इंस्टीट्यूशन। अगर ये इसकी मेन थीम है, और इन्हीं थीम को विलियम ब्लेक ने हमें एक बच्चे के नज़रिए से, जो एक चाइल्ड लेबर चिमनियों की सफाई करता है, उसने हमें बताया है। अब इसी चीज़ को समझने के लिए हम पोएम की लाइन बाय लाइन को टेक्स्ट को पढ़ते हैं और इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। चलिए आप पोएम की तरफ आते हैं। पोएम। When my mother died, I was very young, and my father sold me while yet my tongue। वहाँ पर कहना चाहता है विलियम ब्लेक कि जब मैं छोटा था, आई वॉज वेरी यंग, और एंड माई मदर सोल्ड मी, जब मेरी बाप ने मुझे, मेरी माँ मर गई थी और मुझे बेच डाला था काम करने के लिए। कुड स्केयरली क्राई, वीप 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 वीप, मैं इतना भी नहीं चिल्ला सकता था, मतलब रो भी नहीं सकता था। सो योर चिमनी आई स्वीप एंड इन सूट आई स्लीप। यहाँ पर जो सूट का वर्ड है इसे कहते हैं चिमनियों के अंदर जो काली सी एक बन जाती है, उसको कहते हैं सूट। अक्सर आप लोगों ने चिमनियों को देखा होगा, जो काली ब्लैक सी बन जाती है उसे कहते हैं सूट। और देहातों में जो एक तवा होता है उसके पीछे से एक रंग सा बन जाता है, उसे कहते हैं सूट। तो यहाँ पर वो कहना चाहता है कि मैं मुश्किल से, बड़ी मुश्किल से इतना रो सकता था, तब से मुझे मेरे बाप ने बेच डाला जब मेरी मदर मार गई थी। तो यहाँ पर असल में हमें जो पोएट है वो बताना चाहता है कि मैं इतनी छोटी उम्र से ये काम करना शुरू कर दिया था। अगले स्टैंजा की तरफ चलते हैं। देयर इज अ लिटिल टॉम डार्सी हु क्राइड व्हेन हिज हेड दैट कॉड लाइक a lamb back was shaved, so I said। यहाँ पर जो है ना, पोएट कहना चाहता है एक और बच्चा जो वहाँ पर काम करता है, उसका नाम है टॉम डार्सी। वो कहता है कि जब उसके सर से बाल काट दिए गए थे, यानी उनको शेव कर दिया था, और वो बाल एक जो भेड़ों के ऊपर कर्ली हेयर नहीं होते उसकी तरह के थे, और जब उसके ये शेव कर दिए थे, सो आई सेड, तब उससे मैंने कहा, हुश टॉम, नेवर माइंड, फॉर व्हेन यू आर हेड बेयर, टॉम, कभी बुरा ना मानना, नेवर माइंड, कभी इस बात का बुरा न मानना कि आपका सर के बाल काट दिए गए हैं। यू नो दैट द सूट कैन नॉट स्पॉइल योर वाइट हेयर। आप जानते हैं कि आपके जो ये वाइट हेयर हैं, इनको आप, ये जो सूट मैंने ऊपर बताया है, ये जो चमड़ियों की ये गर्द होती है, ये आपके जो काल सफ़ेद
ब्यूटीफुल बाल हैं ये, उनको मतलब गंदा नहीं करेगी, इससे आपकी हिफाजत हो जाएगी, आप अच्छे से काम कर लें। मैंने उसे तसल्ली दी और स्टॉर्म बच्चे को कह रहा है कि तुम परेशान मत हो, इससे आपके बाल गंदे ना होंगे। इस स्टैंडर्ड में इसने एक टॉम बच्चे डार्सी का जिक्र किया है। तो अगले स्टैंडर्ड की तरफ चलते हैं। एंड सो ही वाज क्वाइट एंड दैट वेरी नाइट। वो कहते हैं कि सो इसीलिए वो खामोश था। एंड उसी रात एज टॉम वाज asleep he had such a sight। वो कहता है कि उसी रात टॉम सो गया और उसने ख्वाब में देखा। he had such a sight, यहाँ पर sight कह देंगे ख्वाब को। that thousand of the sweeper Dick, Dewey, Ned and Jack। यहाँ पर डिक, ड्यूई एंड नेड एंड जैक बच्चों के नेम हैं जो वहाँ पर मतलब लेबर करते थे, चिमनियों को साफ करते थे। और ये उनके नाम लेते हैं। वी आर ऑल ऑफ देम लॉक्ड अप इन अ कॉफिन ऑफ ब्लैक। वो कहता है कि वो एक कफन में बांध एक डब्बे में, मतलब उन्हें मरा हुआ समझ कर उन्होंने उसको बंद कर दिया था और उन्हें एक डब्बे में ढक दिया था। वो कहते हैं कि ये उसमें थाउजेंड ऑफ स्वीपर कुछ का नाम लेकर कहते हैं कि उन्होंने उनको मरा हुआ समझकर ढक दिया। उसने उस ख्वाब में अपने में देखा। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में कहता है एंड बाय केम एन एंजल हु हैड अ ब्राइट की। वो कहते हैं कि फिर एक फरिश्ता आया जिसके पास एक चमकती चाबी थी। एंड ही ओपन्ड द कफन एंड सेट देम ऑल फ्री। और उसने वो बॉक्स खोला और तमाम को आज़ाद कर दिया। देन डाउन ग्रीन प्लेन लीपिंग लफिंग देन दे रन। वो कहता है कि एक सरसताब प्लेन था जिसके ऊपर वो कूद रहे थे, हंस रहे थे। एंड वॉश इन रिवर एंड शाइन इन द सन। क्योंकि वो बच्चे थे तो वो काफ़ी दिनों से नहाए नहीं थे, तो इसलिए भट्ट ने यहाँ पर एक खूबसूरत मंजर कशी की है कि वो एक मतलब समंदर के किराने किनारे पर थे और उन्होंने निहा भी लिया था और वो मतलब सूरज की धूप भी सेक रहे थे और बड़े चमक रहे थे। अगले नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ आते हैं। देन द नेक्ड एंड वाइट ऑल देयर बैग लेफ्ट बिहाइंड। वो अगले स्टैंजा में कहता है कि वो उस वक्त नंगे थे और साफ सुथरे थे और ऑल देयर बैग लेफ्ट बिहाइंड, और उन्होंने अपने तमाम जो बैग उनमें उनके चिमनी स्वीपर यानी चिमनी स्वीप स्वीप करने वाला जो उनका सामान था उन्होंने वो उन बैग में पीछे छोड़ दिया था। दे राइज अपॉन क्लाउड एंड स्पोर्ट इन द वाइंड। यहाँ पर जो स्पोर्ट का वर्ड हुआ है उसका माना है खेलना। तो वहाँ पर पेट कहता है कि वो जैसे बादलों की तरह जैसे बादल ऊपर उठते हैं वो इस तरह उठ के इस तरह उनकी यानी कि जज्बात थे और वो वैन में मतलब खेल रहे थे। एंड द एंजल टोल्ड टॉम इफ ही हैड गुड बॉय। वहाँ पर कहता है कि एंजल ने टॉम को बताया अगर आप अच्छे बॉय बनेंगे, ही हैड हैव अ गॉड फॉर हिज फादर एंड नेवर वांट जाय। यहाँ पर वो उसे टॉम को कहता है कि अगर तुम अच्छे इंसान बनोगे और अच्छे बॉय बनोगे तो आ, खुदा तुम्हें अपनी शरण में ले जाएगा और तुम्हें कभी मतलब मायूस यानी गम नहीं देगा। जो इसका लास्ट स्टेंस है उसमें ये कहता है एंड सो टॉम अवोक एंड वी रोज इन द डार्क। वो कहते हैं कि जब टॉम की आंख खुली तो वही रोज इन द डार्क। अब उस वक्त सुबह का अंधेरा था, मतलब सुबह होने वाली थी लेकिन थोड़ा सा अंधेरा था। एंड आई गॉट विद आवर बैग एंड आवर ब्रशेस टू वर्क। तो मैं तो हमने अपने बैग लिए और अपने ब्रशेस लिए ताकि हम चुमनी स्वीपर की काम की ड्यूटी को सरंजाम दे सकें। तो द मॉर्निंग वाज कोल्ड, टॉम वाज हैप्पी एंड वार्म। क्योंकि हम तो यहाँ पर कहना चाहते हैं कि जैसा कि मॉर्निंग थी ठंडी और खुशगवार, लेकिन टॉम उस वक्त बहुत हैप्पी था और पुरजोश था। सो इफ ऑल डू दे नीड नॉट फेयर हार्म। यहाँ पर वो कहना चाहता है अगर हम अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म करेंगे तो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचेगा, हम खुशी खुशी रहेंगे। असल में इस पोएम में हमें विलियम ब्लेक ने एक बच्चे की नज़र से ये पोएम बयान किया। तो वो कहना चाहता है कि अगर कोई भी काम जो हम करते हैं अगर अच्छे से करेंगे तो हमें हमें अच्छे से करने से हमें एक सुकून मिलेगा और उससे हमें गॉड भी हमारी हेल्प करेगा और हम अच्छा कर पाएंगे। तो बेसिकली ये पोएम हार्डशिप और चाइल्ड लेबर को बताती है और सिंबॉलिकली विलियम ब्लेक ने हमें जो उस दौर इंग्लैंड में बच्चों से काम लिया जाता था
तो इसको अपने दौर में एक गलत बात समझा है और एक तरह का क्रिटिक किया है। तो आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ आई होगी।